इसमें इसमें तो क्या खामियाजा ममता भुगतना बनर्जी का पड़ेगा। कोई रोल नहीं है? सिंगूर लैंड कांड के बाद वहां पर जमीन के जो अधिग्रहण के भी मामले हैं, उसमें भी जो क्लॉजेस है कितने टफ कर दिए गए। मैन्युफैक्चरिंग ठहराव की ही अगर मैं बात करूं तो वहां पर दुर्गापुर स्टील प्लांट को देख के अलावा आप बताएं कौन सा बड़ा प्लांट या छोटा प्लांट पश्चिम बंगाल में लग गया? तो क्या इसमें ममता बनर्जी का फेलियर नहीं है? मीनाक्षी, ममता बनर्जी को हम जितना चाहें दोष दे दें, वो तो बंगाल की जनता 4 मई को बता देगी। बात यह है कि मध्य प्रदेश का क्या हाल है, राजस्थान का क्या हाल है, भाजपा प्रदेश के जितने भी राज्य उनका अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। 50 से 60 हजार रुपया हर नागरिक के ऊपर कर्जा है इस समय। तो अगर कोई ऐसा मॉडल है कि जो हमें हो रहा है कि गुजरात में बड़ा अच्छा भाजपा का आर्थिक रूप से मैनेजमेंट है, जीएसटी ने तो और ज्यादा तमाम राज्यों की कमर तोड़ दी है। अगर हम दक्षिण भारत के जी 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 रजत जी, आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? अभी हमने जो दो क्षेत्रों की बात की, उसमें से हमने एक उत्तर बंगाल की बात की और अभी थोड़ा दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों की बात की, और फिर ये मैन्युफैक्चरिंग और जो पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति है वो भी। नहीं, देखिए, अगर पोजीशन लेनी है, राशिद जी बोल रहे थे अभी, मेरा ये मानना है कि अगर लेना है तो आप हर सरकार को और इस कोर नीति के विरोध में बोलना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं, ममता दीदी अगर लक्ष्मी भंडार योजना करेंगी तो वो ठीक है, भाजपा अगर उसके पॉपुलिस्ट स्कीम्स को काट के दूसरी स्कीम लाना चाहेगी तो खराब है। देखिए, अगर हम ये विषय राजनीतिक पार्टियों पे छोड़ देंगे तो इसका हल नहीं निकलेगा। देश लुट जाएगा लेकिन पार्टियां नहीं सुधरेंगी। तो इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट या किसी ऐसी सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आके इसको रोकना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन जहां बात आती है, जहां पे ममता दीदी फेल होती हैं, वो है नए इंडस्ट्रीज को लेके। कौन सी ऐसी नई इंडस्ट्रीज हैं, नए नए सेक्टर्स हैं जिनमें उन्होंने एक पैसे का भी काम किया हो? आप ठीक है, आपको पॉपुलिस्ट स्कीम्स लगा के जीतना है, आप जीतिए, लेकिन दूसरे सोर्स तो बनाइए जहां से धन की आमदनी, प्रदेश की जो आमदनी है वो बढ़ सके। मुझे लगता है यहां पे कॉन्ट्रास्ट आता है जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि जो नए सेक्टर्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी। मैं खुद खड़गपुर में पढ़ाई किया मैंने, मुझे मालूम है कि एक समय में बंगाल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके कितना अग्रणी रहता था पूरे देश भर में। आज वो साइंस और टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट लोग कहां चले गए? तो मुझे लगता है, लेकिन मुझे रजीत जी ईमानदारी से बताइए, अगर वाकई में ये मुद्दा है तो फिर बाबरी, राम मंदिर, गाय बटेंगे कटेंगे, ये मुद्दे फिर क्यों उठते हैं पश्चिम बंगाल में? और मछली क्यों खाई जा रही है? नहीं, आवाज आई, मछली क्यों खाई जा रही है? हाँ, देखिए, सिर्फ खाई नहीं जा रही है, उसको अच्छे से शोकेस भी की जा रही है खाते हुए। रजत जी नहीं, देखिए, मांस को लेके जो भ्रांतियां फैलाई गई वो तो गलत है। अगर स्टैटिस्टिक्स देखें, भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो उसमें 50-60% लोग मांसाहारी नहीं होंगे, तो ऐसा है ही नहीं। तो अब झूठ फैलाने की कोशिश होगी तो उसका काउंटर फिर आपको प्रत्यक्ष रूप से करना पड़ेगा, उसको साइड में करना चाहिए। लेकिन जो मूल मुद्दा आपने बोला कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ममता बनर्जी ने काउंटर पोलराइजेशन करने की कोशिश करी, उन्होंने भरसक प्रयास ये किया कि किसी भी सूरत में मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हो। जब मुस्लिम वोट की वो एन ब्लॉक देखती हैं तो हिंदू पार्टी बीजेपी भी ये सोचती है कि हमको हिंदू वोट को एन ब्लॉक देखना पड़ेगा। अब आप इसको राजनीतिक रूप से गलत मान सकती हैं कि ये प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, तो इस बात पे टिकना होगा। उस बात पे फिर ममता बनर्जी को भी आपको कॉल आउट करना पड़ेगा कि कैसे वो वोट बैंक बना सकती हैं।